friends, welcome back to our C++ bootcamp. आई होप कि आपने लास्ट वाला मेरा C++ का स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जरूर देख के आना, आपको आने वाली सब वीडियोस में उसका हेल्प होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो हम एक एक करके समझेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। तो चलो शुरू करते हैं वेरिएबल्स से। पहले हम देख लेंगे कि इधर लिखा हुआ क्या है। हम उससे ज़्यादा कुछ रखेंगे नहीं कि लिखा हुआ क्या है, हम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे। एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। इन C++, variable is name given to memory location. The value stored in the variable can be accessed or changed during the program execution. तो हम सिर्फ एक पढ़ लेते हैं, बाद में समझेंगे जो लिखा क्या है। पहले हम थोड़ी एनालॉजी पढ़ लेते हैं। सपोज हमें कुछ तो ऐसा दिया हुआ है कि हमें कुछ तो ऐसा ऑपरेशन करना है, 2 + 3, तो हमने कर दिया, ये हो जाएगा 5। अभी 2 + 3 हमने कर दिया 5, तो हमें और करना है 5 + 2 = 5 + 2 = 7। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हर बार एक इंटीजर ले रहे हैं, हर बार एक इंटीजर ले रहे हैं, हर बार एक इंटीजर ले रहे हैं। तो हमें डायरेक्टली ऐसे प्रोग्राम में इंटीजर लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोग्राम में ऐसे इंटीजर लिखना पड़ेगा, तब हमें ऐसा आउटपुट आएगा। तो बात क्या हो रही है कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है क्या, हम इस इंटीजर को कहीं पे लिख दें, इसे कहीं पे लिखते हैं और इसको कुछ नाम दे दे। सपोज इसको नाम दे दे हम ABC। तो हम हर बार ABC को यूज करेंगे, इसके अलावा यही कुछ एनालॉजी एनालॉजी होती है। देखो कि सपोज हमें कुछ कुछ कहीं पे करना है। अभी हमारा जो होता है, इस समय हमें आम लाए, ठीक है। अब आम लाने के बाद हमें कुछ कहीं पे तो रखना है। तो आम की जो टोकरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, कि उसका वो कंटेनर होगा। अभी आम की टोकरी है, उसमें आम आम होंगे, तो ये क्या होगा, आम का कंटेनर हुआ, क्योंकि वो आम को कंटेन कर रहा है। ओके, क्योंकि वो आम को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, कंटेनर होगा। सेम टाइप वेरिएबल इज अ कंटेनर। दिस इज द वेरी गुड लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल को समझने के लिए एक बात ध्यान में रखो कि वेरिएबल कंटेनर है, मतलब वो चीजों को कंटेन करता है। अगर सपोज आपको कुछ तो कंटेन करना है, मतलब आपको कुछ तो कंप्यूटर में सेव करना है, वो बार बार यूज करने वाले हो, मतलब आपको कंप्यूटर में ऐसा कुछ सेव करना है कि वो आपको हमेशा लगने वाला है। सपोज कि आपने आपको टू कंप्यूटर में 1000 बार लगने वाला है, तो आप क्या 1000 बार कंप्यूटर में प्रोग्राम में टू लिखने वाले हो। तो हम क्या करते हैं कि कुछ मेमोरी, हमारी मेमोरी में एक कंटेनर बनाते हैं, और कंटेनर मेमोरी में हम कंटेनर बनाएंगे। यस, मेमोरी स्पेस है, उसमें दिस इज कंटेनर, उसमें हम टू लिख देंगे और इसको हम नाम देंगे ए। जब भी हमें हमारे प्रोग्राम में जब भी कहा भी टू की जरूरत होगी, तो हम डायरेक्टली ए का यूज करेंगे, क्योंकि ए मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा, और मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा है, टू। हम ए को रेफर करेंगे। अभी सपोज हमको एडिशन 4 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए। ए क्या करेगा, ए यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा है, ओके, ए यहाँ रेफर करता है, तो ए यहाँ पे तो टू पड़ा है, तो यहाँ टू लेके जाएगा। फिर से ए आएगा, यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे तो टू पड़ा है, ये भी फिर से टू लेके जाएगा, और फिर से लेके जाएगा, और देखा। ये क्या करता है, जब भी हम कुछ भी यूज करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे, तो ये मेरे क्वेश्चन को रेफर करता है। तो मैंने क्या कहा, वेरिएबल इज नथिंग बट द कंटेनर। जो कुछ भी, मतलब इंटीजर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंटेन करके रखता है। और कहाँ कंटेन करके रखेगा, मेमोरी लोकेशन में। वही हमें यहाँ बताया गया था। देखिए, इन C++ वेरिएबल नेम इज गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। मैंने बोला कि हमने इस टू को इस मेमोरी लोकेशन पे डाला और उसको नाम दिया ए। वी आर गिविंग नेम टू द मेमोरी लोकेशन। दिस लाइन saying that okay, the value stored in the variable can be accessed or changed during the program execution. ओके, मैंने आपको बताया दिया कि वेरिएबल बोलता क्या। अभी वेरिएबल का इस्तेमाल क्या होगा, ओके, वो भी जान लेते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में हम तो सिर्फ एक वेरिएबल यूज करने वाले, होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कब क्या यूज करना है, कौन सा यूज करना है। सिंपल होता है। ओके, बात कैसे होती है कि वेरिएबल, अभी
वेरिएबल का नाम आप इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देख लो। इंग्लिश वेरिएबल मतलब जो बदलने वाला है, जो बदलता रहता है, जो बदल सकता है। ओके, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? जो बदल सकता है। तो सपोज हमने अभी एक वेरिएबल लिया। ओके, मैंने ये मेमोरी लोकेशन है मेरी। ओके, और मेरा वेरिएबल का नाम है ए, जो इसको रेफर करेगा। ओके, ये मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन क्या है मैंने आपको बताया, ये मेमोरी लोकेशन है, और इस मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम दिया ए। ओके, तो ये इसको रेफर कर रहा। अभी मैंने मेमोरी लोकेशन पे टू ला के रख दिया। ओके, टू ला के रख दिया। अभी मैंने टू ला के रख दिया, तो जब भी मुझे प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी तो मैं इस टू को यूज करूंगा। तो मैं इस टू को नहीं, मतलब ए को यूज करूंगा, तो ए इसको रेफर करके टू यूज करेगा। ओके, अब जब भी मेरा काम खत्म हो गया, अभी मुझे टू लगने वाला नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अभी मैं नया वेरिएबल बनाने की जगह पर इसी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पे जाके वो एलिमेंट चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं इसकी मेमोरी लोकेशन पे गया और वेरिएबल मतलब वो एलिमेंट चेंज करके 5 कर दिए। हो गया काम। अभी मैं जब भी इसको इस्तेमाल करूंगा, तभी ये मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और मेमोरी लोकेशन पे जाके देखिएगा तो ये 5 होगा। तो जब भी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपडेट करने के बाद, तो मुझे 5 ही देने वाला है। सो बात क्लियर हो गई? तो बात इतनी सी थी। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल कुछ नहीं है, एक कंटेनर है जो जिसमें हम कुछ तो डालने वाले। आपका नाम हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, ईमेल हो सकता है, और वो वेरिएबल हम प्रोग्राम में हजारों बार उस नाम से इस्तेमाल करेंगे। और नाम से इस्तेमाल करने का मतलब क्या? अभी हमने ए यूज किया, तो ए उसके मेमोरी पे जाएगा, मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और देखेगा मुझे क्या वैल्यू दी गई है। इधर 5 दी गई है, 5 इस्तेमाल कर लेगा। तो ये बात होने वाली है। और दूसरी बात होगी क्या? वो वेरिएबल है, मतलब वो बदलने वाला है, मतलब फिक्स नहीं है। वो फिक्स नहीं है, मतलब हाँ, जब तक आप बदलोगे नहीं वो तो फिक्स ही रहने वाला है, वो तो कोई बदलने वाला नहीं। सपोज यहाँ पे 5 था, मैंने उधर उससे 5 को हटा के उसको कर दिया मैंने 6। सो हाँ, मैंने इसको बदल दिया, तो वेरिएबल था। अभी अगली बार से जब भी मैं ए का कुछ कहाँ पे भी यूज करूंगा, वो मुझे 6 देने वाला है। So this is the meaning of the variable. It varies according to us, and it stores the value for us at the memory location. And this is the name given by us to that memory location. Okay, so we can do this. Okay, now let's see. So now you forget about this part. Okay, you just forget about this part. This part, what is written here? Forget about this part. So we declare variables like this. Let's see. Let me tell you what is that exactly. This is data type. We are going to learn about this in next couple of minutes. So हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So this is data type in short. But हम वेरिएबल को ऐसा डिक्लेयर करते हैं. Okay, ऐसा डिक्लेयर करते हैं. This is declaration of the variable int num. Okay. उसके बाद में हम ऐसा डिक्लेयर करके उसमें मैंने बोला आपकी अभी मैंने मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे नाम दिया है. ये जो होता है ना इंट नम, ये जो है ना, मैंने मेमोरी लोकेशन को नम करके नाम दिया. तो मैंने क्या किया, नहीं मैंने क्या किया कि एक कंटेनर बनाया. मैंने कंटेनर बनाया मेमोरी लोकेशन में, वहां पे गया और कंटेनर बनाया, और उसको मैंने क्या नाम दिया, नम नाम दिया. देखो अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ कंटेनर बनाया. अब तक यहाँ पे मैंने कुछ उसमें वैल्यू डाली क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ अब तक क्या बनाया, कंटेनर बनाया. उसका नाम क्या है, नम. ओके, नम में कुछ वैल्यू है क्या? नहीं. मैं अभी उसको बोलते डिक्लेरेशन की, हाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया मुझे मेमोरी में स्पेस चाहिए, और उस मेमोरी स्पेस को मैं नाम दूंगा नम. तो मैंने वो कर दिया, मेमोरी में गया, थोड़ी स्पेस ली और उसको हमने नाम दिया नम. ठीक है, सही बात है. तो हम अब नीचे आए. इनिशियलाइज करना मतलब क्या होता है कि उस मेमोरी लोकेशन पे कुछ डालना हो. तो हमने उस पर डाल दिया 3. यहाँ पे आ गया 3. तो हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा हमने पहले क्या किया, मेमोरी को कुछ नाम दिया, उसका हो गया नम. हमने नाम दिया था, उसको बोलते डिक्लेरेशन. उसके बाद में इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइज मतलब चालू करना. ओके, एक डिक्शनरी में नहीं लगते. इनिशियलाइज मतलब चालू करना. तो हमने क्या किया, चालू किया. तो हमने नम में 3 डाला. अभी नम क्या करेगा, ओके मुझे बुलाया क्या, नम आएगा. नम देखिएगा, अच्छा मैं इधर है, और मेरा ओरिजिनल कौन है, मुझे किसके लिए बुलाया गया, तो दिस मेमोरी लोकेशन के लिए, यहाँ पे जाएगा. हमने नम में क्या, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमने नम में क्या डाला, हमने नम में डाला 3. तो नम देखिएगा, अच्छा मुझ में 3 डाला, तो इस मेमोरी लोकेशन पे वो 3 डाल देगा.
इसे इसे कहते हैं इनिशियलाइज। मतलब हमने पहले यहाँ पे कुछ मेमोरी को नाम दिया, अच्छा इस मेमोरी को हमने नाम दिया, इस मेमोरी का कुछ कुछ भी एड्रेस हो सकता है, मेमोरी का एड्रेस कुछ भी होता है, इट कैन बी लाइक 024 925, कुछ भी उसका एड्रेस हो सकता है। ओके वो जान देते हैं, वो बात अलग है, तो हम बाद में देखेंगे। सो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, इंट नाम, हमने पहले हमारी जगह इधर बना ली मेमोरी में और उसको कुछ तो नाम दे दिया। ओके हमने नाम तो दे दिया, उसके बाद में क्या किया, उस नाम में उस मेमोरी लोकेशन पे हमने कुछ तो एलिमेंट डाल दिया जो भी हम फ्यूचर में यूज करने वाले। सो इसके कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन इनिशियलाइजेशन। ओके ओके तो मैंने जैसे आप हमने जैसे देखा कि प्रीवियस में जैसे हमने दो लाइंस में किया था, प्रीवियस में हमने दो लाइंस में किया था। देखिए यहाँ इनिशियलाइज किया और यहाँ पे इनिशियलाइज किया और बाद में यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे इनिशियलाइज किया। सो दोनों स्टेप एक एक लाइन में हो सकते हैं, जैसे यू कैन सी हियर। ओके declaration and initialization can also be done in the single step. int num, this part हमने वेरिएबल को जगह दी। ओके int num क्रिएट किया और int num क्रिएट करने के बाद this is referring to memory location, and memory location, after referring the memory location we are putting it into the 3। ओके उसमें 3 डाल दी। so this much part is declaration int num. We are reserving the space in the memory for int num name. We are creating the variable name num for this memory location, and for this we are putting 3 at this memory location. So both the things we can do in the single line, as we do in the previous we do it in 2 lines. See, we do in 2 lines. Here we declare, here we initialize, but here we are initializing here and declaring, means we are declaring here and initializing the variable with 3 here. So this is done in one line. Okay, this is not given, the value we assign should be of the same type as the variable. So this is the part of the data types. after जब डेटा टाइप्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में ये सीखना आसान पड़ेगा। the value we assign means data types and value assigned both should be same. So this is the node which is more meaningful after learning the data types, so we should now skip it. Okay, so these are some rules given for declaring the variables. अभी let's see the rule one by one. अभी बात होती कैसे है कि हम आएंगे और कुछ भी नाम दे के चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। C++ में वेरिएबल्स को नाम देने के लिए कुछ तो एक रूल्स होते हैं, और रूल्स को हमें फॉलो करके ही नेम देना पड़ता है, और नहीं किया तो उसके बाद में हमें एरर आता है। सो व्हाट काइंड ऑफ एरर्स? सो variable name must begin with the letter A to Z. It can be capital or small, and underscore. और आप A to Z में से कैपिटल और स्मॉल कुछ भी यूज कर लो और अंडरस्कोर यूज कर लो, मतलब स्टार्टिंग के लिए, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग में किस A B C स्मॉल वाला और अंडरस्कोर, इनमें से कुछ भी होगा तो वेरिएबल के लिए चलेगा। अभी देखो वैलिड कौन होगा? एज, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा। स्कोर भी वैलिड होगा क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा। इनवैलिड क्यों हो रहा? 1 डिजिट से स्टार्ट होगा, नहीं चलेगा। उसके बाद में वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा, ये नहीं चलेगा। उसमें क्या, आफ्टर दैट द सेकंड रूल, कैन कंटेन लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर। हाँ, स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम, स्टार्ट करने के लिए आपको मतलब स्मॉल केस और अपर केस यूज करना पड़ेगा और अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, डिजिट्स और अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, डिजिट और अंडरस्कोर बीच में आ जाता है, बट बाकी के स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते, जैसे कि हाइफन नहीं आ सकता। अभी टोटल मार्क्स में देखो बीच में अंडरस्कोर आ गया,
लास्ट में प्लेयर का 1 आ गया तो बाद में डिजिट आ सकता है, पहले नहीं आ सकता, दिस विल बी वैलिड। और यू कैन सी हाइफन दिया गया तो दिस विल बी इनवैलिड। नाउ कैन नॉट बी सी प्लस प्लस कीवर्ड। अब देखो सी प्लस प्लस कुछ तो कीवर्ड होल्ड करता है, मतलब रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं। रिजर्व मतलब सी प्लस प्लस ने उसको रिजर्व करके रखा है। जैसे कि हो गया इफ हो गया, रिटर्न हो गया, प्रिंट हो गया, सी मतलब सी आउट हो गया, सीन हो गया। ये जो कीवर्ड है सी प्लस प्लस खुद यूज करता है, जैसे कि कुछ करने के लिए, जैसे इफ एल्स हो गया, कंडीशनल के यूज करते हैं। तो अब वो कीवर्ड्स हम खुद के लिए एज वेरिएबल्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते। सो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इंट, ये तो डेटा टाइप हो गया, रिटर्न हो गया, फ्लोट हो गया, ये हम यूज नहीं कर सकते। तो हम उसके बदले में इंट वैल्यू जो सी प्लस प्लस का कीवर्ड है उसके आगे पीछे कुछ तो लगा दो, फिर वो हम यूज कर सकते हैं। बाद में आता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर आपने कुछ वेरिएबल दिया एज, उसमें ए कैपिटल है, मतलब यहाँ पे ए स्मॉल है, यहाँ पे ए स्मॉल है, और यहाँ पे ए कैपिटल है, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। क्यों अलग अलग लोकेशन? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। सी प्लस प्लस में ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। सो ये अलग मेमोरी लोकेशन है, अलग मेमोरी लोकेशन। सो सेम टू सेम देखो, अगर आपको दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करना है तो दोनों को सेम रखो, इसका भी ए बड़ा कर दो तो सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। अभी देखो स्पेस अलाउड नहीं, सिंपल बात है, माय नेम, यहाँ पे स्पेस नहीं, स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल दो, कोई बात नहीं। उसके बाद में शुड बी मीनिंगफुल, हाँ ये बात बहुत जरूरी है। जब भी आप कोड लिखते हो ना, अभी कोड में बोल रहा हूँ कि आप सिंपल कोड में एडिशन सब्सट्रैक्शन ये कोड में, जब भी आप बड़े बड़े कोड एप्लीकेशन के कोड लिखते हो तो वो कोड रीडेबल होने चाहिए। मतलब आपकी जगह पर दूसरा कोई आके उसको पढ़े तो उसको समझना चाहिए को वेरिएबल का मीनिंग क्या है, वो किस बात के लिए वहां पे रखा गया है। तो वेरिएबल के नाम ऐसे कुछ तो चूज करो कि वो मीनिंगफुल हो। जा जा बैड, जैसे कि देखो बैड यहाँ पे दिखा गया, बैड मतलब ए x1 ये क्या है, मतलब क्या है इसका? कुछ नहीं ना। अभी देखो गुड क्या हो गया, स्टूडेंट नेम। अभी देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट नेम अच्छा हो गया, स्टूडेंट का नेम होने वाला है। आइटम प्राइस, आइटम की प्राइस होने वाली। सो वेरिएबल्स के नेम ऐसे कुछ तो रखने चाहिए जिससे कि हम देखते ही पता चल जाए कि ये किसके लिए बनाए गए। ओके। और देखिए वेरिएबल बनाने के लिए कुछ बल केस और स्नैक केस होते हैं। अभी ये बहुत सारे आप हम आगे देखेंगे कि जब भी क्लास बनाने में, बिल्ट इन क्लास बनाने में भी ये यूज होते हैं। कैमल केस मतलब क्या होता है, जब भी हम कुछ भी 2 वर्ड का लिख रहे हैं, मतलब अब कुछ भी वर्ड वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं वो 2 वर्ड का होने वाला है। ओके, उसमें फर्स्ट एक वर्ड हो गया और नेम अलग वर्ड हो गया। तो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल में लिखो, और नेक्स्ट वर्ड का जो नेक्स्ट फर्स्ट लेटर है उसको किस में लिखेंगे, उसको कैपिटल में लिखेंगे। दिस इज कैमल केस, दिस इज कैमल केस। अभी अभी मुझे लिखना है माई नेम, तो माई नेम में कैसे लिखूंगा, माई नेम में ऐसे लिखूंगा, माई नेम। See, this is small and this is capital. This is the camel case. This is the camel case. And this is the snake case. You can see we are giving the underscore in between and both the letters are small. You can use by your preference as you, मतलब जैसे आप कंफर्टेबल हो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो वेरिएबल्स में एक शॉर्ट हम रिवीजन करते हैं कि वेरिएबल्स इज नथिंग बट कंटेनर है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो हम नाम देते हैं एक मेमोरी लोकेशन को, और मेमोरी लोकेशन पे हम कुछ तो स्टोर करने वाले हैं बार बार यूज करने के लिए। ओके, वो नाम लेके हम उस वेरिएबल को बार बार यूज करेंगे, बार बार उस मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे और हमारे प्रोग्राम में बार बार इसको यूज करने वाले। सो हम रिवाइज कर लेंगे। ना हम आते हैं अभी डाटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स होता क्या है, अभी देखो हमारी जो घड़ी बनी, तो हम घड़ी कभी पैर पे नहीं बांधेंगे, अभी हम पैर, अभी घड़ी बांधेंगे हम हाथ पे ही बांधेंगे। अभी जो टोपी हमारी जो कैप होती है, हमारी कैप को हम हमेशा हमारे सिर पर ही पहनते हैं। तो बात सिंपल सी है, जो जिसके लिए बना है वो उसके लिए यूज करो, सिंपल है। अभी सिंपल सा कंटेनर है कि हम सपोज हम आम लाए, तो हम आम उसी में रखेंगे जो आम के लिए हमारे घर में टोकरी होते हैं। ठीक है, हम जिसमें हम केले रखते हैं उसमें तो नहीं रखेंगे। तो सीधी सीधी एनालॉजी समझो कि
जिस डेटा टाइप के लिए जिस वेरिएबल को बनाया है उसी में उसको डालना है। बट डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स नाम से लो, सीधा नाम से लो। डेटा डेटा टाइप्स मतलब क्या? डेटा के टाइप्स। डेटा हमारे पास कितने टाइप में आता है? मोटा मोटा लेते हैं रियल वर्ल्ड में मोटा मोटा लेते हैं डेटा हमारे पास कितने टाइप में आता है। चलो पहला लेते हैं इंटीजर। ओके, आपका एज इंटीजर हो गया, वो तो डेटा टाइप है ना, इंटीजर हो गया। उसके बाद में आपका नाम। आपका नाम एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, उसमें एक कैरेक्टर को रखकर एक पूरा स्ट्रिंग बनाया तो एक डेटा टाइप हो गया। ओके, तो मैंने आपको पूछा कि चलो पार्टी को आ रहे हो क्या? आपने बोला नहीं, आपने बोला हाँ। इसमें क्या हुआ? ट्रू, फॉल्स, ये भी एक डेटा टाइप से। एक तो हाँ एक तो नहीं, ये भी एक डेटा टाइप है। दिस आर द डेटा टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब टाइप्स ऑफ डेटा मतलब आप कौन से टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो। दिस इज नोन एज द टाइप्स ऑफ डेटा। सो हियर इज रिटन एज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब वेरिएबल जो मैं अपने हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है वहां पे, वो कौन सा डेटा टाइप स्टोर करने वाला है वो हमें पहले से ही बताना पड़ता है। मैंने देखो आप यहाँ पे बताया था, इस हाँ अभी देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हाँ चलो भाई हमें अभी नम के लिए वेरिएबल बनाना है, पर हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो नम है ना, ये नम ये इंट को स्टोर करने वाला है। इंट को, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, दिस आर द इंटीजर्स। सो हम इंटीजर्स को नम में स्टोर करने वाले हैं। सो हमने वही किया, हमने 3 को इंट में स्टोर किया, मतलब नम में स्टोर किया क्योंकि इंट था। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या करता है? डेटा टाइप्स types of the data that can variable can store. Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type which is declared on the every data type requires a different amount of memory. अभी देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक एकदम दिमाग से बात लो। अगर आपको आपकी एज पूछी गई, आपकी एज क्या होती है? 10 50 55 60। ओके, कितना कितना सही? छोटा सा सही है। अभी आपको हमारा आपका नाम पूछा तो आपका नाम क्या होगा? बड़ा बड़ा नाम होता है, नाम बड़ा बड़ा होता है। ओके, तो जगह भी क्या लगेगी? बड़ी लगेगी। ठीक है, अभी मैंने पूछा हाँ या ना, हाँ या ना, कितनी छोटी जगह लगी? हाँ या ना। तो सेम डेटा टाइप्स में भी सेम होता है, सेम जगह लगेगी। सेम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट जगह लगती है। किसके किसके लिए? स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए। इंटीजर के लिए अलग जगह लगेगी, स्ट्रिंग के लिए अलग जगह लगेगी। हर डेटा टाइप के लिए मेमोरी में स्टोर करने के लिए अलग जगह लगती है। सो एवरी डेटा टाइप्स होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द मेमोरी। सो हमने क्या देखा डेटा टाइप्स के बारे में? सो टाइप ऑफ डेटा मतलब किस टाइप की डेटा हमें मिल रहा है, तो दिस इज द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, और हर टाइप के डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी और स्पेस लगती है। ओके, अब तक ये देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स दिया है, जितना समझ आए उतना लो। ओके, दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक मतलब क्या? हाँ, प्रिमिटिव, बिल्ट इन, मतलब जो हमें कुछ लैंग्वेज खुद लैंग्वेज देती है कि इसे यूज करो। बिल्ट इन डेटा टाइप उसको कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, वॉइड। एक एक करके देखेंगे, सिर्फ पढ़ लो एक बार। ठीक है, उसके बाद में होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। समझ आए तो लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव मतलब क्या? कि हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनाए हुए जो डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड टाइप्स। ओके, नाम से लो, सीधा नाम से लो, डिराइव्ड। ओके, उसके बाद में यूजर डिफरेंट डेटा टाइप्स। अभी देखो मैंने बोला कि ये जो डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये खुद हमें लैंग्वेज ने बना के दिए। ठीक है, बट ये जो डेटा टाइप होता है ना, वो हम खुद बना सकते हैं। उसको कह सकते हैं क्या क्या कहते हैं? क्लास स्ट्रक्चर। सबके बारे में पढ़ने वाले ये दो चीजें अगर समझ नहीं आई हो तो छोड़ दो, इतना ही काम का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी देखो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मीनिंग मैंने बोल दिया। प्रिमिटिव मतलब क्या? जो लैंग्वेज ने खुद ने बनाए, लैंग्वेज की बिल्ट इन है, लैंग्वेज ने हमें खुद बना के यूज करने के लिए दिए, उसको ही प्रिमिटिव कहते हैं। दिस इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, इट इज कैरेक्टर डेटा। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप। सो कैरेक्टर मतलब क्या हो सकता है? देखो कैरेक्टर मतलब होता है ए होता है, बी होता है, वन होता है। अभी वन में हम वन को हम ऐसे लिख दे तो कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, वी अब अगर हमने
डबल कोट में कुछ भी लिख दिया, सिर्फ सिंगल लेटर बोल रहा हूँ, डबल कोट में हम कुछ भी सिंगल लेटर अगर लिख दिया तो कैरेक्टर बन जाता है। कैरेक्टर मतलब क्या कि स्ट्रिंग का, और स्ट्रिंग जाने दो, स्ट्रिंग बाद में देखते हैं। कैरेक्टर मतलब छोटा डेटा टाइप। ओके, मतलब अगर ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सब कैरेक्टर होते हैं। मतलब कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग का सबसे छोटा पार्ट। स्ट्रिंग ये कैरेक्टर को जोड़ जोड़ के स्ट्रिंग बनाते हैं। ओके, अगर आपका नाम है, सपोज आपका नाम है अभी राज। ओके, एक बार समझो, आपका नाम है राज, ठीक है। तो इस राज में से ये जो आर है ना, एक कैरेक्टर है। ओके, ए भी एक कैरेक्टर है और जे भी एक कैरेक्टर, इसमें तीन कैरेक्टर है, आर, ए और जे, और इन तीनों कैरेक्टर को मिला के बना है आपका पूरा नाम राज, और इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, सो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर देखते हैं। द कैरेक्टर डेटा टाइप, द कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज to store a single character. The keyword used to define the character is char. अगर हमें कुछ भी एज ए कैरेक्टर डिक्लेयर करना है, अगर कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो हम कैर का यूज करेंगे। कैर मतलब कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर। ओके, और इसका साइज होता है 1 बाइट। ओके, 1 बाइट, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। वन वो जान दो, समझ आए, सिर्फ साइज याद में रखो, उसका साइज होता है 1 बाइट। ओके, 1 बाइट, ठीक है। एंड इट स्टोर्स द कैरेक्टर इंक्लूज इन द सिंगल कोट्स। अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर कैरेक्टर को स्टोर करना है, अगर कैरेक्टर को स्टोर करना है तो तुम्हें हमेशा सिंगल कोट में ही आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट में सिंगल एलिमेंट, ना कि ए कर दिया, नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है। सिंगल कोट में सिंगल एलिमेंट, सिंगल कोट में सिंगल एलिमेंट, तो ये हो गया कैरेक्टर। अभी देखो एग्जांपल में दिया गया है यहाँ पे, देखो कैर ए, यहाँ पे मैंने कैर का डिक्लेयर किया कि मैं इस सी में, मैं इस आने वाले सी में, इस मेरे वेरिएबल सी में कैरेक्टर ही डालूंगा, मेरा डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, तो मैंने कैरेक्टर डाला। देखो सिंगल कोट में ए डाला तो मेरा कैरेक्टर हो गया, और सी आउट में मैंने सी कर दिया, मतलब सी आउट में मैंने सी कर दिया, तो स्क्रीन पे क्या आएगा, स्क्रीन पे आएगा हमारा ए, स्क्रीन पे आएगा ए। सो दिस इज द कैरेक्टर। शॉर्ट शॉर्ट में देखते कैरेक्टर मतलब वी कैन यूज डबल, वी कैन यूज सिंगल कोट्स, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर, उसमें सिर्फ एक चीज, वो कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, कैरेक्टर को कैर से डिक्लेयर करते, कैर वेरिएबल ऐसा कैर से डिक्लेयर करते, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप्स, अब तक हमने तो देख ही लिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। Integer data types denotes that a given variable can store the integer numbers. The keywords is defined integers is int, it is int and size is 4 bytes. Okay. अभी देखो एज हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, कुछ भी रजिस्टर नंबर हो, कुछ भी होता है वो ए नंबर होता है। नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 278 279 580 90 40, ये होता है इंट। ओके, ये होता है इंटीजर, ये होता है नंबर। तो उसको हम क्या करेंगे कि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, अब हमने वेरिएबल बना दिया एक्स, अब हमने वेरिएबल क्या बनाया एक्स, हमने एक्स को बोला एक्स तुझ में हम इंटीजर स्टोर करने वाले, तो उसको बता दिया इंट के बारे में, ठीक है, कि इंट एक्स। हाँ, वेरिएबल एक्स को पता चल गया मुझ में अभी सिर्फ इंट आने वाला है, तो उसको पता चल गया हाँ मुझ में इंट आने वाला है, तो हमने इंट ही उसमें डाला, हमने उसमें इंट ही डाला, ठीक है। उसमें क्या डाला 25। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है कि जो हम वेरिएबल को पहले से बता देंगे कि आप में क्या पढ़ने वाला है, उसको बता दिया कि आपको आप में इंटीजर पढ़ने वाला है, तो बाद में हमने अगर इसमें इंटीजर नहीं डाला, अगर दूसरा डेटा टाइप डाला तो एरर दे देगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप वो नहीं है, सिंपल। और इंटीजर क्या स्टोर करता है, इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर्स, मतलब 1 2 5 46, और इसका साइज क्या होता है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। सो अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 बाइट्स हर मशीन पे सेम नहीं होता। सम मशीन पे 2 बाइट्स हो सकता है पुराने मशीन पे, और नए मशीन पे तो 4 बाइट्स ही होता है, पर पुराने मशीन पे कहीं पे 4 बाइट्स और 8 बाइट्स कुछ भी हो सकता है। मतलब हम मोटा मोटा पकड़ के चलते कि 4 बाइट्स ही होता है, पर 4 या 2 बाइट्स में से एक तो कहीं पे होता ही, ठीक है।
ऐसे हम स्टोर करते हैं इंटीजर को। के बाद में बुलियन। देखो मैंने आपको मैंने आपको एग्जांपल देने के टाइम बोला था कि मैं पार्टी तू पार्टी को आने वाला है क्या, आप बोले हाँ या नहीं, तो हाँ या नहीं मतलब ट्रू और फॉल्स। अभी समझो कोई हम अभी हमें कुछ प्रोग्राम में जरूरत पड़ी कि हाँ किसी का एज 20 से ऊपर है क्या, तो 20 से ऊपर है तो हम ट्रू करेंगे। सो हम ट्रू कहाँ पे ट्रू स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में, तो उसे बोलते हैं बुलियन। बुलियन मतलब क्या करता है, वो सिर्फ उसके दो वैल्यूज हो सकते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल को बुलियन कर दिया, हमने यहाँ पे इधर इस ट्रू को बुल कर दिया, देखो इस ट्रू इस वेरिएबल को हमने बुल कर दिया, तो अभी ये बुल और ये वेरिएबल पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करेगा, इधर ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, द the boolean data types used to store logical values true or false. Okay, the keyword used to define the boolean variable is bool, the size is 1 byte। ठीक है, इसका साइज तो 1 बाइट होगा। ठीक है, साइज आप देख सकते हैं कहीं पे। तो बूल मतलब क्या करता, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर और आप पूछेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ पे, तो इस्तेमाल सीधा है। आपको अगर पूछा कि इसका एज वैलिड है और हम पूछ सकते हैं कि इसका आधार कार्ड है क्या, अगर मैंने बोल दिया इसका आधार कार्ड नहीं है, तो हम उसको कर देंगे फॉल्स। फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। हम फॉल्स कर देंगे और बाद में चेक करेंगे इसका आधार कार्ड है क्या। अगर फॉल्स दिखा तो हम उसको नहीं आने देंगे, और अगर उसके पास आधार कार्ड हुआ तो हम उसको ट्रू कर देंगे। सो इसी कुछ मतलब छोटे छोटे काम के लिए इस बुलियन का यूज होता है। ट्रू और फॉल्स कुछ कंडीशंस चेक करने के लिए, इफ एल्स में चेक करने के लिए कहाँ पे तो इसका यूज होता है। ओके, और इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, बुल आदि आगे बुल लिखते हैं, बुलियन का बुल आगे लिखते हैं, उसके बाद में वेरिएबल का नाम, और आप ट्रू डालो और फॉल्स डालो उसका कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ट्रू होती है। अगर आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया तो भी उसकी वैल्यू ट्रू ही होती है। ठीक है, लेट्स डू अनदर टाइप, फ्लोट। अब मैंने आपको बताया कि किसी का मतलब हमने नंबर तो स्टोर कर लिया, हमने तो नंबर स्टोर कर लिया था। ओके, हमने नंबर स्टोर कर लिया। अब आप कहेंगे कि हम मुझे कुछ तो ऐसा स्टोर करना है जिसमें सेंटीमीटर्स होंगे, मीटर्स होंगे, 4.25 होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, 4.25 होगा। तो इंटीजर ऐसी वैल्यू स्टोर नहीं करता। इंटीजर सिर्फ होल नंबर्स मतलब जो कंप्लीट नंबर्स है, जो फ्रैक्शंस नहीं है, वो स्टोर करता है। सो आप कहेंगे तो ऐसे नंबर कहाँ पे स्टोर करें, तो ऐसे नंबर स्टोर होते हैं फ्लोट में। फ्लोट उसको कहते हैं हम फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट is a data type used to store numbers with decimal points। डेसिमल पॉइंट्स के साथ नंबर स्टोर करने के लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर में डेसिमल के साथ स्टोर होता नहीं है, सो हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं डेसिमल के साथ स्टोर करने के लिए। ओके, और इसका जो कीवर्ड है जो हम वेरिएबल के आगे लिखते हैं वो फ्लोट ही लिखते हैं, फ्लोट। ओके, और उसका जो साइज होता है वो भी 4 बाइट से होता है, सेम एज द इंटीजर। ओके, और डिपेंड्स ऑन द मशीन टू। सो दिस वॉज द थिंग अबाउट द फ्लोटिंग पॉइंट। जब भी इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर में हम पूरा विदाउट डेसिमल हम स्टोर करते हैं, मतलब 257, और फ्लोटिंग में हम डेसिमल पॉइंट के साथ स्टोर कर सकते हैं, 4.2, 9.2, 9.8, कुछ भी ऐसा हम ऐड कर सकते हैं। ओके, और हम फ्लोट से चालू करते हैं और वैसे ही नंबर और डेसिमल हम उसमें डालते हैं। नाउ लेट्स सी द अनदर डबल डेटा। अभी हमने क्या देखा कि हमने फ्लोट देखा, इट इज सेम एज फ्लोट, बट फ्लोट प्रिशिस कम प्रिसिशन वाले स्टोर करता है। मतलब ये जो आखिर वाले नंबर होता है ना, ये कम स्टोर करता है। मतलब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डबल से स्टार्ट किया, और डबल में डिसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने सारे नंबर है। सो यहाँ पे लिखा भी द डबल डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद द हाईएस्ट प्रिसिजन। हाईएस्ट प्रिसिजन मतलब ये हाईएस्ट प्रिसिजन, मोर नंबर स्टोर कर सकता है। मोटा मोटा बताओ तो जो फ्लोट होगा ना, अगर यहाँ पे फ्लोट होता ना तो क्या करता, सिर्फ 3.14 स्टोर करता और बाकी के डिजिट्स को राउंड अप कर देता, मतलब हटा देता। ओके, 3.14 स्टोर करता। पर डबल ने क्या किया, डबल ने आखिर तक 5 तक यहाँ पे हाईएस्ट प्रिसिजन तक स्टोर किया। मतलब ये भी डबल भी फ्लोट, मतलब डबल भी डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट्स को
स्टोर करता है, पर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स डेसिमल पॉइंट्स के बाद होगी, तो बड़ा नंबर स्टोर करता है। अगर अगर बड़ा नंबर स्टोर करेगा तो इसकी साइज भी बड़ी होगी। हाँ, इसकी साइज होती है 8 बाइट्स, डबल, फ्लोट से डबल, क्योंकि ज्यादा नंबर स्टोर करेगा। और कैसे करेगा, पहले डबल लेने का, डबल डेटा टाइप का नाम लेने का, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसमें असाइन करने के ऐसे वैल्यू, सिंपल। ओके, this was some data types for you. Okay, and this is the exercise for you. You can read this exercise and answer in the comments. Okay. Okay, and this is the answer for this exercise. If you stuck somewhere, कहीं कहीं कुछ नहीं समझा तो देख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि हम कोड में से किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल्स को और डेटा टाइप्स को। लेट्स सी। अरे, मैं यूजिंग नेम्स बस क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने सिर्फ पिछले वीडियो में बता के रखा, तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करें। ओके, okay, code is working good. Now let's declare the variable. Okay, int num. Okay, this is the declaration part, as I told you. Okay, declaration part. Okay, and here I am putting some value like 3. Okay, if I do like this, cout num means I want to print num on my screen. And what is stored in the num में क्या स्टोर किया है, 3 स्टोर किया, तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 3 आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, दिस, अब हमने नम में हम फ्लोटिंग पॉइंट ऐड नहीं कर सकते। ओके, वो राउंड अप कर देगा, वो 3 ही देगा। अगर हमने 1 किया तो भी राउंड अप कर देगा। ओके, 1 दे तक वो राउंड अप करके मतलब डेसिमल वाला पॉइंट हटा देता है। ओके, अगर यहाँ पे हमने फ्लोट कर दिया तो देगा 3.1 देगा, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए बना है। अगर हमने सिंपल 3 भी दिया तो भी वो 3.0 देगा, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए बना है। ठीक है, दिस इज वॉज द फ्लोट एंड डबल। नाउ वी गिव लाइक दिस। ओके, okay, see, float is storing up till only this 1 2 3 4 5. Okay, you can see 1 2 4 3, okay, 1 2 4 3 5, और फ्लोट ने सब उड़ा दिए, 3 5 3 उड़ा दिए, क्योंकि फ्लोट उतना स्टोर करता ही नहीं। अब में अभी क्या करें, डबल कर दे। मैंने बोला था डबल ज्यादा स्टोर करता है, ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करता है। रन करते हैं। ओके, उसके भी राउंड अप करके दे, ये कुछ तो एरर हो रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले अगला वाला देखते हैं। ओके, कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर नाम में अभी एरर दे देगा। अभी एरर भी देखते हैं, एरर कैसा था। इसका इसका डेटा टाइप क्या है, नम का कैरेक्टर, और क्या आ गया यहाँ पे, हमने फ्लोट देख दिया। देखते क्या होगा। ऑब्वियसली एरर देगा, कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया, अरे उसका डेटा टाइप ही अलग था ना, हमने कुछ दे ही अलग दिया, किससे आएगा कुछ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ तो अलग देते, सिंगल टाइप। ओके, मैंने बोला था इसमें हमने डाल दिया ए। ठीक है, अब देखो इसका कलर भी बदल गया। अभी देखो, इसमें कुछ भी डाल रहा, कलर बदल रहा। एक से ज्यादा हो गया तो कलर बदल रहा, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। एक हो गया तो कलर भी बदल गया। सो ये रन हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया है। उसके बाद में हम बुलियन में देख लेते हैं। बुलियन, ओके, बुलियन में क्या हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। सो हम देखते बाय डिफॉल्ट क्या होता है। ओके, इसका हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसको देखते हैं। 0। ओके, यस,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि बूल एक्चुअली 0 1 में स्टोर करेगा, 0 1 में स्टोर करेगा। मतलब 0 मतलब क्या होगा, फॉल्स, और 1 मतलब क्या होगा, ट्रू। अगर यहाँ पे 0 आया मतलब ये हो गया फॉल्स, और 1 आ जाता तो ये हो जाता ट्रू। सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया ना, तो 0 भी चलेगा। 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। इंट में भी स्टोर करता है। अगर मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, और ये 2 ही लेगा। अगर आपने 2 किया तो ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि 0 और 1 में से एक ही लेगा। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। देखो अभी मैंने 2 डाला था, इधर 1 आ गया, मतलब ये 0 और 1 के सिवा कुछ देता ही नहीं। और हम ट्रू भी डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रू का स्पेलिंग अच्छे से डालो सिर्फ ट्रू। देखो आगे क्या आ गया, 1 आ गया, बिकॉज इट इज, वी आर सेइंग ना इट इज ट्रू मतलब 1। अगर मैंने अभी इधर फॉल्स डाला, अभी मैंने फॉल्स डाला तो क्या आया, देख लो अभी 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मतलब फॉल्स, ट्रू मतलब फॉल्स। अगर कभी आपको जानना है कि चलो ये बूल कितना साइज लेते हैं, तो हम वो भी जान सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, साइज ऑफ नम 1 बाइट, कितना ले रहा 1 बाइट। अब इसको इंट कर देते हैं, इंट 4 बाइट्स, मशीन टेकिंग 4 बाइट्स। मतलब हमने देखा कि साइज ऑफ मतलब ये नम जो है वो इन टाइप का वेरिएबल है, और कितनी मेमोरी पे मतलब मेमोरी पे कितनी स्पेस ले रहा, तो 4 बाइट्स ले रहा। मैंने आपको बोला था कि 4 बाइट्स लेता है और मशीन डिपेंडेंट होता है। अभी डबल का भी चेक करते हैं, डबल का क्या आना चाहिए आप बताइए। तो डबल का आना चाहिए 8 बाइट्स, 8 बाइट्स। ओके, सो दिस वॉज हमने देखा, वो था आज वेरिएबल्स के लिए और टाइप्स के लिए। ऐसे कुछ नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।